नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक कर रहे थे स्वप्रेरण गुणांक, उसी को अपने कंटिन्यू करते हैं। तो अपना टॉपिक था स्वप्रेरण गुणांक और इसी को अपने जानते हैं स्वप्रेरकताओं के नाम से। तो अपना टॉपिक है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकता और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि यदि किसी कुंडली से आई धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली से संबंध फ्लक्स फाई बी, कुंडली से संबंध फ्लक्स फाई बी, उसमें प्रवाहित धारा आई के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी फाई बी जो है वो आई के क्या है, समानुपाती है। और अगर समानुपाती को हटाया जाता है तब एक नियतांक लगता है एल, और ये जो L है इसी को अपने कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, या इसी को क्या कहा जाता है, स्वप्रेरकत्व। इसी को क्या कहा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। ये जो L हम लोगों ने लिख रखा है। ठीक है, अब अगर I का मान कितना हो जाए, एकांक हो जाए, I कितना हो, एकांक, तो फाई बी जो है वो किसके बराबर हो जाता है, अपना एल के बराबर हो जाता है। उस केस में हमारे पास में जो फाई है ये किसके बराबर हो जाता है, एल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग परिभाषा लिख सकते हो एल की कि किसी परिपथ में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस परिपथ से संबंध फ्लक्स जो है वो क्या कहलाते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहलाते हैं या स्वप्रेरण गुणांक के बराबर आते हैं। अब देखिए फैराडे और लेंज के नियम से, फैराडे और लेंज के नियम से, फैराडे और लेंज के नियम से, तो फैराडे और लेंज के नियम से आप लोग क्या लिख सकते हो, फैराडे और लेंज के नियम से E इक्वल होता है माइनस का डी फाई बी बटा डी टी। E बराबर होता है माइनस के डी फाई बटा डी, ठीक है, और फाई बी का मान एल आई है तो E इक्वल होगा माइनस का डी बटा डी टी और एल आई। तो फाई किसके इक्वल है, एल आई के। यहाँ से E किसके बराबर है, माइनस का डी बटा डी टी और एल आई के बराबर है। अब देखिए L को अगर अपने बाहर निकाल लेते हैं तब ये बनता है माइनस का एल डी आई बटा डी टी। क्या बनता है, E इक्वल माइनस एल डी आई बटा डी टी बनता है। ठीक है, अब अगर अपने L को यहाँ से देखें तो L को आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस का E बटा डी आई बटा डी टी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, E इक्वल एल इक्वल माइनस ई बटा डी आई बटा डी टी। अब देखिए या तो आप लोग इसे इसके साथ में रखिए माइनस डी आई बटा डी टी और ई एल जो है वो E के बराबर रखिए और यहाँ से इसकी परिभाषा लिखिए, या आप लोग क्या करोगे, ये लिखोगे कि डी आई बटा डी टी कितना हो, एकांक हो, एकांक हो। तो L किसके बराबर होता है, E के परिमाण के बराबर होता है। यानी परिपथ में प्रवाहित धारा की दर जो है वो क्या हो, एकांक हो। यानी परिपथ में प्रवाहित धारा की दर क्या हो, एकांक हो। तो परिपथ के अंदर जो विद्युत वाहक बल है उसका परिमाण जो आपके पास में आने वाला है वो परिमाण किसके तुल्य आ जाता है, विद्युत वाहक बल का। तो वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण आ जाता है स्वप्रेरण गुणांक के बराबर। यानी धारा में परिवर्तन की दर अगर कितनी हो, एकांक हो, धारा में परिवर्तन की दर, ये क्या है आपके पास में, धारा में परिवर्तन की दर। तो धारा में परिवर्तन की दर अगर कितनी हो, एकांक हो, तो जो विद्युत वाहक बल का परिमाण है वो किसके बराबर आ जाता है, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, स्वप्रेरण गुणांक से संबंधित बातें लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा या कार्य के बारे में। देखिए आगे अपने इसमें अपना टॉपिक आता है प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा। प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा या आप लोग कार्य जो है उस कार्य का मान
ज्ञात कर सकते हो, या कार्य। ठीक है, प्रेरितों में संचित ऊर्जा या कार्य। आपको क्या करना है, एक कुंडली लेनी है और कुंडली में क्या करनी है, धारा प्रवाहित करनी है। और जैसे ही आप लोग क्या करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कैसे, देखिए जैसे आपके पास में कोई एक कुंडली है, डायग्राम आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आपके पास में कोई एक कुंडली है, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, एक कुंजी लगा रखी है। यहाँ आपने क्या कर रखा है, एक कुंजी लगा रखी है। जैसे ही आप लोग कुंजी को दबाते हो, कुंजी को दबाओगे तो परिपथ में से क्या प्रवाहित हो जाएगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी I। तो स्व प्रेरण की वजह से कुंडली में क्या प्रेरित होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल यानी कुंडली जो है उसमें क्या प्रेरित हो जाएगा, विद्युत वाहक बल जो है वो प्रेरित हो जाएगा। और कुंडली में विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होगा वो क्या करेगा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है कुंडली में धारा प्रवाहित करने का करेगा विरोध, क्योंकि लेंज के नियम से ये उसी कारण का विरोध करेगा जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति का कारण क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में क्या कर रहे हो आप लोग, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा आप लोग प्रवाहित करोगे, कुंडली में क्या प्रेरित हो जाएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। ये विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होगा ये क्या करेगा, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करेगा। और अब जब आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आपको इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो जो आप लोग कार्य करोगे वो कार्य किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो कार्य स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग जो यहाँ पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो कार्य कर रहे हो वो किसके बराबर आएगा। अगर आप लोग dt समय के अंदर कार्य का मान ज्ञात करते हो तो ये आएगा dw इक्वल -e और I dt। ठीक है, कितना आएगा, dw इक्वल -e I dt आएगा। पर फैराडे और लेंज के नियम से, फैराडे और लेंज के नियम से E की जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस का L di बटा dt और I dt लिखा जाएगा। dt से आपका ये dt निरस्त हो जाता है, तो dw माइनस और माइनस प्लस का Li और di बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, Li और di बन जाता है। अब अगर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना हो, स्मॉल I हो, यानी अधिकतम धारा जो प्रवाहित कर रहे हो आप लोग वो कितनी हो, स्मॉल I हो। तो स्मॉल I जब धारा होगी तब आप लोग जो कुल कार्य W करोगे वो कितना आएगा, समाकलन 0 से I Li और di। तो W इक्वल L I और di और 0 से I। तो W इक्वल L और इसका आपको समाकलन करना पड़ेगा I² बटा 2, 0 से लेकर के I तक। आपके पास में यहाँ जो कार्य का मान आने वाला है कितना आ जाएगा, W इक्वल 1/2 Li² आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो W इक्वल आ जाएगा 1/2 Li²। ये आपके द्वारा किए गए कार्य का मान है कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ से L की परिभाषा लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, I इक्वल आपको एकांक रखना पड़ेगा। उस सिचुएशन के अंदर आपका W किसके बराबर आ जाएगा, L/2 के, यानी L किसके बराबर आ जाएगा, 2W के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग L की परिभाषा लिख सकते हो। तो L को किस प्रकार परिभाषित करोगे, किसी परिपथ का स्व प्रेरण गुणांक जो है वो किसके बराबर आता है, कुंडली में एकांक धारा स्थापित करने के लिए, कुंडली में एकांक विद्युत धारा स्थापित करने के लिए, कुंडली में एकांक धारा स्थापित करने के लिए, कुंडली में एकांक धारा स्थापित करने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किए गए कार्य का, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किए गए कार्य का दोगुना मान जो है वो किसके बराबर आता है, वो आता है स्व प्रेरण गुणांक के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से स्व प्रेरण गुणांक को किस प्रकार परिभाषित करोगे कि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने के लिए या किसी कुंडली में एकांक धारा स्थापित करने के लिए
प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किए गए कार्य का दोगुना मान जो है वो क्या कहलाता है, स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। तो यहाँ से मैंने आपको 3 परिभाषाएं बता दी है स्वप्रेरण गुणांक की। इन तीनों में से किसी भी एक परिभाषा को आप लोग लिख सकते हो और मेन एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछी जाती है तो आप लिख करके आ सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि L जो है उसका मात्रक और विमा अगर आपको लिखनी हो तो मात्रक और विमा किस प्रकार से आप लोग लिखोगे। देखिए स्वप्रेरण गुणांक जो है उस स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक एवं विमा, मात्रक एवं विमा, स्वप्रेरण गुणांक आपके पास में जो है अगर आपको उसका मात्रक और विमा लिखनी हो तो किस प्रकार लिखोगे। तो आप लोगों ने फॉर्मूले लिखे हैं फाई बी इक्वल एल आई। एक तो आपने ये लिखा है, यहाँ से L बराबर आता है फाई बी अपॉन आई के। एक ये से आप लोगों ने लिखा है E इक्वल माइनस का L डी आई बटा डी टी। एक फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ से लिखा है ये, तो यहाँ से भी L का मान आप लोग अगर ज्ञात करोगे तो L का मान क्या आएगा, ये आएगा माइनस का E और डी आई बटा डी टी। ठीक है, तो एक तो आपके पास में L का ये फॉर्मूला बनता है और दूसरा L का आपके पास में ये वाला फॉर्मूला बनता है। यहाँ से अगर आपको मात्रक लिखना हो तो ये देखिए, यहाँ से जो आप लोग L का मात्रक लिखोगे, L का मात्रक तो वो बनता है फाई बटा आई। फाई का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर ये किसका मात्रक है, L का मात्रक है। दूसरा मात्रक आप लोग यहाँ से लिखोगे L का मात्रक, तो ये मात्रक देखिए क्या आएगा, ये विद्युत वाहक बल आपके पास में है, E जो है वो क्या है, विद्युत वाहक बल है। ये क्या है आपके पास में, विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल का मात्रक आप लोग जानते हो क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल एक तरीके का आपके पास में वोल्टेज ही है, विभवांतर जैसे होता है उसी प्रकार से विद्युत वाहक बल है। फर्क है, एक आपके पास में विभवांतर और विद्युत वाहक बल होता है, इनमें से एक खुले परिपथ का होता है और एक बंद परिपथ का होता है। तो इसका मात्रक आपके पास में क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक आप लोग जानते हो एम्पियर। ठीक है, बटा क्या है समय, तो इसका मात्रक आ जाएगा सेकंड। क्या आ जाएगा, सेकंड। तो L का मात्रक क्या बनेगा, L का मात्रक बनेगा यहाँ से वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर, बटा क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। तो L का मात्रक क्या बन जाता है, वोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर। ये अपने पास में L का मात्रक आता है। दूसरा आप लोग अगर सीधा याद रखना चाहते हो कि जो आपके पास में स्वप्रेरण गुणांक होता है या स्वप्रेरक तो होता है, उसका मात्रक क्या होता है, तो सीधा सीधा L का मात्रक होता है हेनरी। L का मात्रक होता है हेनरी। हेनरी, और किससे लिखा जाता है, H से इसे लिखा जाता है। तो L का मात्रक आप लोग सीधा सीधा क्या याद रखोगे, L का मात्रक होता है हेनरी, या H से अपने क्या करते हैं, इसे लिखते हैं। अगर विमा इसकी निकाली जाए तो विमा देखिए आप लोग क्या लिखोगे, इसकी विमा होती है MLTA, MLTA, M1L2 T-2 A-2, M1L2 T-2 और A-2, ये आपके पास में क्या होती है, इसकी विमा होती है। ठीक है, तो विमा आप लोग इसकी याद रख सकते हो। इसके अलावा विमा आप लोग इसकी निकाल करके भी देख सकते हो, अभी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसकी विमा निकालनी, क्योंकि ये दो तो आप आराम से लिख ही सकते हो। एक तो आपके पास में एम्पियर है और दूसरा आपके पास में क्या है, सेकंड है। तो एम्पियर और सेकंड की विमा आप लोग आराम से लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पर आपके पास में क्या है, वोल्ट है, ये वोल्ट वी वो आप लोग जानते हो W बटा Q होता है। ठीक है, तो W बटा Q की विमा आप लोग जानते हो, W की विमा भी आप लोग जानते हो। इसके अलावा W की विमा अगर आप लोग नहीं जानते फिर भी आप लोग लिख सकते हो बल गुणा विस्थापन से। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इस विमा को निकाल करके देख सकते हो, या फिर आप लोग सीधा सीधा क्या करो, इस विमा को याद रखो। ठीक है, ये आपके पास में क्या होती है, इसकी विमा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने इसमें और कुछ एक टॉपिक करते हैं आगे। छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं आपके, इनमें से एक टॉपिक आपका आता है समतल वर्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व।
देखिए समतल वर्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, समतल वर्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। अगर आपको किसी समतल वर्ताकार कुंडली का क्या निकालना हो, स्वप्रेरकत्व निकालना हो, यानी किसी समतल वर्ताकार कुंडली के लिए आपको किसका मान ज्ञात करना हो, स्वप्रेरक गुणांक का मान ज्ञात करना हो, तो आप लोग किस प्रकार ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा किसी समतल वर्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान B के अंदर होगा। कितना होगा? B के अंदर होगा। याद होगा आपके चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसके अंदर अपने क्या किया था, किसी समतल वर्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। किसकी सहायता से? बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से। बायो-सावर्ट के नियम को काम में लिया था और अपने क्या किया था, ये मान ज्ञात किया था। केंद्र पर भी ज्ञात किया था और अक्ष पर भी हम लोगों ने ज्ञात किया था। सूत्र क्या आया था? μ0ni/2r आया था। ठीक है, μ0ni/2r। यहाँ I क्या है? यहाँ I परिपथ में प्रवाहित धारा का मान है, यानी समतल वर्ताकार कुंडली जो आपके पास में है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? कैपिटल I। n जो है वो क्या है? उस समतल वर्ताकार कुंडली के अंदर फेरों की संख्या है। μ0 आपके पास में नियतांक है और 2 ये r जो है ये समतल वर्ताकार कुंडली की क्या है? त्रिज्या है। तो आपके पास में B के अंदर का मान कितना आ जाता है? B के अंदर का मान आ जाता है μ0ni/2r। आगे देखिए अपने इसमें, तो अब आपके पास में कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का मान क्या होगा? कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का मान, यानी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स। तो कुंडली से संबद्ध फ्लक्स φ0 अपने लिखेंगे। φ0 किसके बराबर आता है? ये आता है BA के बराबर, यानी φ0 किसके बराबर आ जाएगा? B का मान आपके पास में है μ0ni/2r और A की जगह आ जाएगा उस समतल वर्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल कितना है? πr² है। समतल वर्ताकार कुंडली जो आपके पास में उसका क्षेत्रफल कितना है अपने पास में? πr² है। तो πr² हम लोगों ने इसमें लिख दिया है। तो φ0 देखिए कितना बन जाएगा, ये r इस r से कैंसिल, तो ये बनेगा μ0ni/2। ये किसका मान आ गया? आपके पास में φ0 का मान आ गया है। ठीक है, तो φ0 के मान के बाद में देखिए आपको किसका मान ज्ञात करना है। अब आपको n फेरों वाली कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए n फेरों वाली कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, n फेरों वाली कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का मान कितना आएगा? तो अब ये मान आपके पास में जो आने वाला है ये आएगा φ किसके बराबर? n φ0 के बराबर। तो φ इक्वल कितना आ जाएगा? इससे φ0 का मान अगर रखोगे तो एक n यहाँ है, एक n ये आ जाएगा, तो ये बनेगा μ0n²i/2। ठीक है, तो φ किसके बराबर आ जाएगा? μ0n²i/2 के बराबर आ जाएगा। ये अपने पास में मान आता है n फेरों वाली कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का। अब देखिए स्वप्रेरकत्व जो है, उस स्वप्रेरकत्व का मान कितना आता है? तो यहाँ से स्वप्रेरकत्व का मान देखिए, अतः स्वप्रेरकत्व तो अब स्वप्रेरकत्व कितना आएगा? ये आएगा L = φ/I। कितना आएगा? L = φ/I आएगा। तो ये मान आप लोग अगर φ का यहाँ रख देते हो तो ये I जो है क्या हो जाएगा? कैंसिल, और L का मान बनेगा μ0n²πr/2। ठीक है, ये मान आपके पास में बन जाएगा किसका? L का। कितना बना अभी L का मान? तो L का मान बनता है आपके पास में μ0n²πr/2। L = μ0n²πr/2। अगर आपके पास में क्या हो?
कोई एक माध्यम हो, म्यू जो आपके पास में है, म्यू विद्युतशीलता का आपके पास में क्या हो, कोई एक माध्यम हो। अगर आप लोग निर्वात की जगह क्या रख देते हो, कोई माध्यम रख देते हो, तो जब आप लोग यहाँ पर कोई माध्यम रख दोगे उस कंडीशन के अंदर आपके पास में मान कितना आएगा, तो उस कंडीशन में ये आएगा L इक्वल म्यू एन स्क्वायर पाई आर बटा 2, यानी म्यू जीरो की जगह कौन आ जाएगा, तो म्यू जीरो की जगह आ जाएगा म्यू, तो L का मान बन जाएगा L इक्वल म्यू एन स्क्वायर पाई आर बटा 2, ये L का आपके पास में मान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मान लिख सकते हो सारे मान। और अगर निर्वात आपके पास में होता तो उसका फॉर्मूला लिखा गया है म्यू जीरो और एन स्क्वायर पाई आर बटा 2। ठीक है, ये आपके पास में मान आ जाता है किसी समतल वर्ताकार कुंडली के 100 प्रेरकत्वों का। देखिए ये वाले जो टॉपिक्स है ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आते हैं, ये जो टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं और एक इसके बाद में जो पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आते हैं। और इसके अलावा 100 प्रेरकत्वों के जो मात्रक वगैरह हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मात्रक आप लोग लिख देंगे, तो इसका मात्रक क्या आएगा, हेनरी आएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या है आपके पास में, L का हेनरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक आता है किसी धारावाही परिनालिका का 100 प्रेरकत्व। तो देखिए किसी धारावाही परिनालिका का 100 प्रेरकत्व कैसे ज्ञात करेंगे। तो नया टॉपिक अपने इसमें आता है किसी धारावाही परिनालिका का 100 प्रेरकत्व। धारावाही परिनालिका का 100 प्रेरकत्व। किसी धारावाही परिनालिका का 100 प्रेरकत्व। अगर आपको किसी धारावाही परिनालिका का 100 प्रेरकत्व निकालना हो तब आप लोग किस तरीके से निकालोगे, ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें देखना पड़ेगा कि आपके पास में जो धारावाही परिनालिका होती है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो B किसके बराबर होता है, B बराबर होता है म्यू जीरो एन आई के। B किसके इक्वल होता है, तो B इक्वल होता है आपके लिए म्यू जीरो एन आई की। यहाँ म्यू जीरो क्या है, म्यू जीरो आपको पता है ये आपके पास में चुंबकशीलता का मान है। किसके लिए, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए आपके पास में क्या है, म्यू जीरो चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता अपने इसे कहते हैं। और एन जो आपके पास में ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है और आई विद्युत धारा का मान है। तो B इक्वल कितना आ जाएगा, म्यू जीरो एन आई अपॉन एल आ जाएगा। n कुल फेरों की संख्या है और l जो है उस परिनालिका की लंबाई है। तो आपके पास में स्मॉल n किसके बराबर होता है, कैपिटल N अपॉन L के बराबर होता है। तो B का मान अपने पास में कितना है, म्यू जीरो एन आई अपॉन L आ जाएगा। ये किसका मान है अपने पास में, ये हमारे पास में B का मान है। अब देखिए परिनालिका से संबंध फ्लक्स आपके पास में कितनी आएगी। ठीक है, तो अब अपने आता है परिनालिका से संबंध फ्लक्स। परिनालिका से संबंध फ्लक्स। तो परिनालिका से संबंध फ्लक्स जो है उसका मान कितना आएगा। तो देखिए परिनालिका से संबंध फ्लक्स का मान, तो ये आपके पास में आएगा फाई जीरो इक्वल बी ए परिनालिका का क्षेत्रफल है। तो फाई जीरो आएगा म्यू जीरो एन आई अपॉन एल इंटू ए। ये किसका मान है, ये मान है आपके पास में फाई जीरो का, म्यू जीरो एन आई अपॉन एल। यदि कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, यदि कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, यदि कुल फेरों की संख्या, यदि कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन होने पर आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको मिलेगा फाई का मान कितना, एन फाई जीरो। तो फाई कितना आ जाएगा, फाई इक्वल आ जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर आई बटा एल और ए। ठीक है, ये किसका मान आ जाएगा, फाई का आ जाएगा। फाई इक्वल म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन
L। अब देखिए यहाँ से 100 प्रेरकत्व का मान कैसे आएगा, तो 100 प्रेरकत्व का मान आएगा 100 प्रेरकत्व। यहाँ से 100 प्रेरकत्व का मान देखिए, अगर आपको यहाँ से 100 प्रेरकत्व का मान याद करना हो तो 100 प्रेरकत्व का मान कितना आएगा, ये आएगा L इक्वल 5/I। L किसके इक्वल आएगा, 5/I के इक्वल आएगा। तो L यहाँ से अपने कैसे निकालेंगे, ये आएगा म्यू ज़ीरो n स्क्वायर A/L, म्यू ज़ीरो n स्क्वायर A/L। ठीक है, ये आपके पास में म्यू ज़ीरो n स्क्वायर A/L, ये आपके पास में 100 प्रेरकत्व का मान है। अगर आप लोग इसे आगे लिखना चाहो तो देखिए किस प्रकार से लिख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ स्मॉल n को लेकर के आना चाहते हो तो कैसे लेकर के आओगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा n इक्वल म्यू ज़ीरो n स्क्वायर A/L/L स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन के अंदर आपने क्या कर दिया, ऊपर और नीचे स्मॉल l से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ और यहाँ स्मॉल l से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा म्यू ज़ीरो n स्क्वायर A/L स्क्वायर। और ये जो आपके पास में मान है, ये मान किसका है, n स्क्वायर का है। तो l कितना आ जाता है, l आ जाता है म्यू ज़ीरो n स्क्वायर A/L, 100 प्रेरकत्व का मान। अगर आपके पास में यहाँ क्या होता, माध्यम होता, और माध्यम के लिए चुंबकशीलता का मान कितना होता, म्यू होता। चुंबकशीलता का मान कितना होता, म्यू होता। देखिए चुंबकशीलता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर चुंबकशीलता ये निर्वात के लिए चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता जिसे कहते हैं, और ये किसके लिए है, माध्यम के लिए चुंबकशीलता है। ये ध्यान रखना, चुंबक वाली जगह अगर मैंने कहीं पर विद्युतशीलता इसे बोल दिया हो तो ध्यान रखना, ये विद्युतशीलता नहीं है, ये चुंबकशीलता है। ठीक है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन अपनी होती है, तो ये क्या है आपके पास में, चुंबकशीलता है म्यू। तो माध्यम अगर आपके पास में हो तो L किसके बराबर आएगा, म्यू n स्क्वायर A/L के बराबर आएगा। ठीक है, तो L का मान आपके पास में क्या आ जाएगा, म्यू n स्क्वायर A/L। ठीक है, ये आपके पास में मान आ जाता है किसी धारावाही परिनलिका के लिए 100 प्रेरकत्व का। ठीक है, तो ये किसी धारावाही परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का मान है। अगर मात्रक के साथ में आप लोग इसे लिखना चाहो तो यहाँ भी आप लोग हेनरी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, हेनरी लिखा जाएगा। और यहाँ भी आप लोग क्या लिख दोगे, यहाँ भी लिख दोगे आप लोग हेनरी। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका जो 100 प्रेरण है वो कंप्लीट हो जाता है। और चैप्टर में आगे नया टॉपिक आता है, वो आता है अन्योन्य प्रेरण। तो चैप्टर के अंदर लास्ट पार्ट की ओर अपने बढ़ रहे हैं और उसका नाम है अन्योन्य प्रेरण। अपने आज सिर्फ बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण की, फिर इसका बचा हुआ पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि अन्योन्य प्रेरण जो है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए अपना नया टॉपिक इसके अंदर आता है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण। अगर अन्योन्य प्रेरण का आपको मान ज्ञात करना हो तो अन्योन्य प्रेरण का मान जो आप लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। देखिए इसमें अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इस बात को समझिए। देखिए एक तो आप लोग पढ़ करके आए हो 100 प्रेरण और एक आप लोग पढ़ोगे अन्योन्य प्रेरण। दोनों में किस बात का फर्क है, दोनों में फर्क है फ्लक्स में परिवर्तन का। अगर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में स्वयं में विद्युत फ्लक्स जो आता है, तो स्वयं में विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है वो तो कहलाता है 100 प्रेरण। परंतु अगर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखी किसी अन्य कुंडली में, उसके पास रखी किसी अन्य कुंडली के, अन्य कुंडली जो है उसमें अगर क्या हो रहा हो, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, किसी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो और उस धारा के मान में क्या कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो। उस परिवर्तन से यदि पास रखी किसी दूसरी कुंडली में क्या हो जाए, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए, तो इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने कहते हैं, यदि पास रखी अन्य कुंडली में क्या हो जाए, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए, तो इसे जाना जाता है अन्योन्य प्रेरण के
नाम से। इसे अपने क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और स्वप्रेरण में क्या हो रहा था, कुंडली में स्वयं में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा था। तो ये दोनों